First question is, a park in the shape of a quadrilateral ABCD has angle C equal to 90 degree, AB equal to 9 meter, BC equal to 12 meter, CD equal to 5 meter and AD equal to 8 meter. How much area does it occupy? तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज करते ये हमारा क्वाड्रिलेटरल ABCD है. ये हमने A लेट कर लिया, ये हमने B लेट कर लिया, ये C लेट कर लिया और ये D लेट कर लिया. उसने कहा है कि एंगल C जो है 90 डिग्री का है. ओके. AB इक्वल टू 9 मीटर, AB 9 मीटर है, BC हमारा 12 मीटर है, CD हमारा 5 मीटर है एंड AD की जो वैल्यू है वो 8 मीटर है. ठीक है. तो इस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया फाइंड आउट करना है. तो हम क्या करते हैं, इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लेते हैं और दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल कर ऐड कर लेंगे, जिससे टोटल पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा. तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ B को D से. तो मैंने B को D से ज्वाइन कर दिया. तो इस तरह की मेरे पास एक फिगर बन के आ चुकी है. ठीक है. ओके. इसमें एंगल C 90 डिग्री का है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया. ठीक. अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम निकालें तो हम BD की लेंथ जो है फाइंड आउट करते हैं. तो इसको प्रॉपर ड्रॉ कर लेते हैं हम एक बार. तो अब हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए. तो सबसे पहले हम देखते हैं राइट एंगल ट्रायंगल BCD में. तो इन ट्रायंगल BCD बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर. BD की वैल्यू हमें नहीं पता तो हमने छोड़ दिया. BC हमारे पास 12 है, तो 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर. 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर 25. इनको ऐड करते हैं तो आगे हमारे पास, तो ये आ गया हमारा 169. तो BD स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 169 आ गई और BD की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, अंडर रूट 169 यानी कि 13 मीटर. तो अब हमारे पास सभी साइड्स की जो लेंथ है वो आ गई है और BD की लेंथ भी हमारे पास 13 मीटर आ चुकी है. ठीक है. तो अब हम जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है BCD में अप्लाई करते हैं और इसका एरिया निकालते हैं. तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है ही. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD ये क्या आएगा, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. 1/2 बेस हम किसी को ले सकते हैं, मैंने 5 को लेट कर लिया और हाइट जो है वो 12 को लेट किया. तो 2 6 जा 12 होता है, 5 6 जा 30. तो 30 मीटर स्क्वायर ये हमारा क्या आ गया, एरिया ऑफ BCD. इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया. अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ ABD. नाउ इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में हमारे पास तीनों साइड्स गिवन है, तो किसी को हम कुछ भी लेट कर सकते हैं. मैंने A को 8 मीटर लेट कर लिया, B को मैंने 9 मीटर लेट कर लिया और C को मैंने 13 मीटर लेट कर लिया. ठीक है. अब निकालते हैं S कैसे निकालते हैं, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास 8 प्लस 9 प्लस 13 अपॉन में 2. ये कितना आ गया, 30/2 यानी कि 15. S की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 15 आ गई. तो हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, इसका फॉर्मूला हमारे पास S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C. तो हमारे पास S की क्या वैल्यू है, वो 15 आई है. 15 माइनस A यानी कि 8, 15 माइनस B यानी कि 9 एंड 15 माइनस C यानी कि 13. ये हमारे पास वैल्यूज़ है. तो 15 लिखते हैं, 15 में से 8 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 7, यहाँ पे बचेगा 6 और यहाँ पे बचेगा 2. इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर लेते हैं. 3 5 जा 15 होता है, 7 एज इट इज़, 3 2 जा 6 होता है एंड 2 एज इट इज़. अब इसके पेयर्स हम बनाते हैं. तो देखिए यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 बाहर आ गया. यहाँ से 2 2 में से एक 2 बाहर आ गया और क्या बचा अंदर में, 7 5 जा
35। तो फाइनली जो है हमारे पास आंसर आ गया 6√35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, या इसको हम कर सकते हैं 6 इंटू, अब 35 का स्क्वायर रूट कितना होता है, तो हमें पता है जो 6 का स्क्वायर रूट है वो 36 के इक्वल होता है। तो ये अप्रोक्सीमेटली 6 के इक्वल होगा, यानी कि 5.9 को अगर मैं लेट कर लूँ तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर आता है 35.4 मीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका ट्रायंगल का एरिया निकल गया। तो टोटल अगर हम अब ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल है उसका एरिया निकालना, तो कैसे निकालेंगे, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या होगा, 30 प्लस में 35.4, यानी कि ये आ गया 65.44 मीटर स्क्वायर। ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली एरिया निकल गया इस क्वाड्रिलेटरल का। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इन विच ए बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, सी डी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, डी ए इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड ए सी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम एक रफ फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ए बी जो है वो हमारा 3 सेंटीमीटर है, बी सी हमारा 4 सेंटीमीटर है, सी डी हमारा 4 सेंटीमीटर है, डी ए हमारा 5 सेंटीमीटर है और ए सी की लेंथ जो है वो भी 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स ऑलरेडी गिवन है, तो इसको हम सिर्फ 2 ट्रायंगल में डिवाइड करेंगे, दोनों ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे एंड देन इसको ऐड करके हम पूरे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो कहीं से भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, इसको हम ए को हम 3 सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं, बी को हम 4 सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं और सी को हम 5 सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं। तो निकालते हैं एस। एस कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यानी कि निकल गया 3 प्लस 4 प्लस 5 बाई 2। यह आ गया हमारे पास 12/2, यानी कि 6। एस की वैल्यू हमारे पास 6 निकल गई। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इसका फॉर्मूला है हमारे पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस हमारा 6 निकला है, 6 माइनस 3, 6 माइनस 4 एंड 6 माइनस 5। 6 को एडिट लिखते हैं, 6 माइनस 3 3 होगा, 6 माइनस 4 2 होगा एंड 6 माइनस 5 1। 6 को हम ब्रेक डाउन करते हैं 2 इंटू 3 और यहाँ पे 3 इंटू 2 पहले से ही है, तो यहाँ से पेयर निकल जाएगा और यहाँ से भी एक 2 का पेयर निकल जाएगा, यानी कि क्या निकलेगा बाहर, सिर्फ 6 निकलेगा। तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्या निकल गया, एरिया ऑफ ट्रायंगल ऑफ ए बी सी निकल चुका है। अब हम दूसरा ट्रायंगल ए सी डी का एरिया फाइंड आउट करते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ए सी डी, तो यहाँ पर भी हम कुछ भी लेट कर लेते हैं। ए को मैंने 5 लेट कर लिया, बी को मैंने 5 लेट कर लिया और सी को मैंने 4 लेट कर लिया। तो एस की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो 5 प्लस 5 10 प्लस 4 14/2, ये कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। तो एस की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी, इसका फॉर्मूला है हमारे पास एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो ये हमारे पास निकलता है 7, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 एंड 7 माइनस 4। 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 तो बाहर आ जाएगा, क्या बच गया, 7 इंटू 3 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब ये देखिए 2 इंटू, अब 21 का स्क्वायर हमें नहीं पता, लेकिन हमें पता है कि जो 4 का स्क्वायर होता है वो 16 होता है और 5 का स्क्वायर जो है वो 25 होता है। बिल्कुल उनके बीच में कहीं 21 लाई कर रहा होगा। तो हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ की 4.5 लेट कर लेते हैं।
तो 4.5 इंटू 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो अब हमें निकालना था पूरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABC। तो लिख देते हैं हम एरिया ऑफ, ये निकल जाएगा हमारा 6 + 9 अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ये हमारी अप्रॉक्स वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन विथ कलर्ड पेपर एज शोन इन फिगर 12.15। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द पेपर यूज्ड। तो इस तरह का कुछ ने एक एरोप्लेन बनाया हुआ है। इस एरोप्लेन बनाने के लिए कितना पेपर, कितना कागज़ यूज़ हुआ है, ये हमें पता लगाना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हर एक पार्ट का एरिया निकालते हैं और देन इसको ऐड कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट का एरिया की बात करते हैं। तो एरिया ऑफ पार्ट 1, ये 5 है तो ये भी 5 होगा, और ये हमारे पास यहाँ पे 1 गिवन है। ठीक है, तो A की वैल्यू हमारे पास 5 निकल गई, B की वैल्यू भी 5 है और C की वैल्यू 1 है। तो S निकालते हैं, A + B + C / 2, यानी कि 5 + 5 + 1/2, यानी कि 11/2। 5.5 हमारी S की जो है वैल्यू निकल गई। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 5.5। अब हम निकालते हैं एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारा फॉर्मूला है S - A S - B एंड S - C। तो 5.5 - 5, अगेन 5.5 - 5 एंड 5.5 माइनस का 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 5.5। 5.5 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 0.5। यहाँ पर भी कितना आ गया 0.5, और 5.5 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आ गया 4.5। ठीक है, यहाँ से तो 5 बाहर आ गया, 0.5 हमने बाहर निकाल दिया। हमारे पास अंदर में क्या बचा 5.5 इंटू 4.5। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ गया 20.25। ठीक, तो अभी हमने क्वेश्चन किया था 4 का स्क्वायर 16 था और 5 का स्क्वायर 25 था, और हमने 21 के लिए यूज़ किया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में 4.5। तो यहाँ पर भी हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 4.5 जो है यूज़ कर लेते हैं 20.25 के बदले। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया 2.25 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेटली एरिया निकल गया फर्स्ट पार्ट का। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ पार्ट 2। तो पार्ट 2 का एरिया क्या है, ये एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितनी है 6.5 सेंटीमीटर और ये ब्रेथ कितनी है 1 सेंटीमीटर। हमारे पास लेंथ जो है वो है 6.5 सेंटीमीटर और ब्रेथ जो है वो 1 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या निकलेगा L इंटू B, यानी कि 6.5 इंटू 1, ये फाइनली आ गया 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम थर्ड पार्ट का एरिया निकालते हैं। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ थर्ड पार्ट। तो ध्यान से देखिए, थर्ड पार्ट का एरिया के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर गिवन है, ये 1 सेंटीमीटर गिवन है, ये 1 सेंटीमीटर गिवन है, और ये टोटल हमारे पास 2 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, लेकिन ये कैसी शेप बनी, इसका एरिया कैसे निकालें हम, तो उसके लिए हम कुछ क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करा है, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ठीक है, अब ये दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। इस लाइन को ड्रॉ करने से हुआ क्या, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। अब ये एक पैरेललोग्राम है, ये एक पैरेललोग्राम बन गया। ठीक, अब ये 1 सेंटीमीटर गिवन है, ये 1 सेंटीमीटर गिवन है, ये 1 सेंटीमीटर गिवन है, और पैरेलल लाइन की पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है, ये भी 1 सेंटीमीटर गिवन होगी।
सिमिलरली हमने क्या किया, हमने इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी है, इस लाइन के पैरेलल हमने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक। फिर से एक पैरेललोग्राम बना। अब इसकी साइड कितनी होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो 1 1 2, नीचे का भी 2 बन जाएगा, ऊपर का 1, और ये सारी चीज़ें बन गई। तो कुल मिलाकर अब हमारे पास ये ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल की अगर मैं साइड की बात करूं तो सारी साइड्स 1 सेंटीमीटर की है। 1 सेंटीमीटर की है अगर सारी साइड, इसका मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना हमें आता है। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 a², ठीक है। तो √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.73/4 इंटू ए का मतलब क्या होता है, साइड। तो साइड कितनी है, 1 की है, तो ये हमारे पास आ गया 1.73/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक ट्रायंगल का एरिया निकल गया। ऐसे हमारे पास कुल कितने ट्रायंगल है, टोटल हमारे पास 3 ट्रायंगल है। तो एरिया ऑफ 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल 1.73/4 इंटू 3, ठीक। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारा कितना आता है, ये आता है हमारा अप्रॉक्सीमेट 0.43। इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फाइनली जो है हमारा कितना आ गया, 1.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अप्रॉक्सीमेटली एरिया निकल गया इस 3 इक्विलेटरल ट्रायंगल का, ठीक है। यानी कि इस पूरे फिगर का ही हमारे पास एरिया निकल गया। अब हम आते हैं पार्ट 4 के एरिया पे। एरिया ऑफ पार्ट 4। तो एरिया ऑफ पार्ट 4 क्या है, कैसे निकालेंगे। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। तो इसका बेस जो है कितना है, यहाँ से यहाँ 1.5 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये भी कितना आ गया 1.5 सेंटीमीटर। तो बेस की जो वैल्यू है 1.5 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो दे रखा है 6 सेंटीमीटर की, इन्होंने हाइट यहाँ पे गिवन है। तो हाइट को हम 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। दोनों सेम शेप, दोनों सेम साइज़ का है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकलेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस हमारा है 1.5 और हाइट है हमारे पास 3, यानी कि 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं पार्ट 5 की बात करूं तो उसका एरिया भी कितना आएगा, एरिया ऑफ पार्ट 5 सेम आएगा, वो भी आएगा हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हम टोटल एरिया की बात करते हैं कि कितना कागज़ इसमें यूज़ हुआ है, कितना पेपर यूज़ हुआ है। तो टोटल एरिया कितना निकल जाएगा हमारे पास। सबसे पहले जो है हमने यूज़ किया था वो फर्स्ट 5 का जो एरिया आया था वो 2.25 आया था, ठीक है। तो 2.25 प्लस सेकंड पार्ट का जो हमारा एरिया आया था वो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, ठीक है। तो 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस थर्ड पार्ट का एरिया हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 1.29 आया था। फोर्थ पार्ट का एरिया जो है हमारे पास वो 4.5 सेंटीमीटर आया है, और लास्ट पार्ट का भी 4.5 सेंटीमीटर आया है। इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो हमारा अप्रॉक्सीमेट एरिया जो आ जाएगा वो 19.04 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा अप्रॉक्सीमेटली एरिया जो है वो आ जाएगा। तो इतने पेपर की हमें रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ ट्रायंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव द सेम बेस एंड द सेम हाइट, ठीक है। तो इसी के बेस पे मैं एक ट्रायंगल भी यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ जिसकी हाइट भी सेम होगी, ठीक है। ओके, इफ़ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 26 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड ऑन द बेस 28 सेंटीमीटर, तो इसकी जो लेंथ होगी वो 28 सेंटीमीटर होगी, और बाकी जो दो साइड्स बचे ट्रायंगल के वो एक 26 की हो जाएगी और एक 30 सेंटीमीटर की हमारी हो जाएगी, ठीक है। पैरेललोग्राम में जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो अगर ये 28 है तो इसका मतलब ये भी 28 होगा, ठीक। नाउ
फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम, हमें इस पैरेललोग्राम का हाइट फाइंड आउट करना है। तो दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, उसने कहा है सेम एरिया, ट्रायंगल का एरिया उतना ही निकलेगा जितना पैरेललोग्राम का एरिया होता है। तो दोनों को हम इक्वल कर देते हैं और हम इससे हाइट जो है फाइंड आउट करेंगे। कैसे करते हैं देखते हैं इसको। तो सबसे पहले जो है हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हम किसी भी साइड को कुछ भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने जो ए को 26 सेंटीमीटर लेट कर लिया, बी को मैंने 28 सेंटीमीटर लेट कर लिया और सी को मैंने 30 सेंटीमीटर लेट कर लिया। अब हम निकालते हैं क्या एस। एस कैसे निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो ये आ गया हमारा 26 प्लस 28 प्लस में 30 अपॉन में 2। ये कितना हो गया हमारा 84/2 यानी कि 42। एस की जो वैल्यू आ गई हमारे पास 42 आ गई। अब निकालते हैं हम एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमारे पास फार्मूला है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी एंड एस माइनस सी। तो एस की जो वैल्यू है हमारे पास 42 आई है। 42 माइनस 26, 42 माइनस 28 एंड 42 माइनस का 30। ये आ गया हमारे पास 42 माइनस 26 16 आ गया। यहाँ पे 14 बचेगा और ये माइनस करते हमारे पास 12 बचेगा। इसको हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेते हैं। तो 6 × 7 हो गया हमारे पास 42। 16 को लिख सकते हैं 4 × 4, 14 को लिख सकते हैं 7 × 2 और 12 को लिख सकते हैं हम 6 × 2। तो देखिए 7 और 7 6 6 लिख भी लेते हैं हम इसको। 6 का पेयर बन गया, 7 का भी पेयर बन गया, 4 यहाँ से 4 भी बाहर आ जाएगा और 2 भी बाहर आ जाएगा। ठीक है, सारा हमारा बाहर आ गया। तो फाइनली जो है हमारा इसको मल्टीप्लाई करते तो आ गया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा ट्रायंगल का एरिया निकल गया। और ये एरिया किसके इक्वल है, वो पैरेललोग्राम के इक्वल है। तो अब हम निकालते हैं पैरेललोग्राम का एरिया। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज h। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल के। तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इनटू हाइट और ट्रायंगल का एरिया हमारे पास ऑलरेडी है 336। बेस हमारे पास 28 गिवन है और हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो हाइट हमारी कितनी निकल जाएगी 336 अपॉन में 28। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 12। तो फाइनली जो हमारा h जो हमने हाइट लेट की थी वो कितनी आ गई हमारे पास 12 सेंटीमीटर की हाइट आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।